पेपर में आता है ना, हाथ नहीं चलते, कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका आंसर है, 500 वर्ड आपको वहां प्रेजेंट करने हैं। तो प्रॉब्लम ये रह जाती है कि वहां पे हमें आंसर नहीं मिल, मतलब पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते माइंड में। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स पहले से ही एग्जाम में लेके जाओ। मैं वैसे भी यहाँ कहानियां पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बट ये पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाथ अच्छे से चलेगा। 500 वर्ड्स तक के लिए थोड़ी हेल्प मिल जाएगी हमें। अब मॉडर्नाइजेशन है क्या? मॉडर्नाइजेशन सिंपल पता है ना, हम कहते बड़े मॉडर्न बन रहे हो, मतलब किसी पुरानी जो ट्रेडिशनल चीजें थी हम उसको चेंज करके, ठीक है, हम पुरानी ट्रेडिशनल चीजें थी उसको चेंज करके मॉडर्न आउटलुक में आ गए हैं। अब मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकता है। लाइक सपोज कीजिए किसी का बैकग्राउंड अगर कोई गांव में रहता था, अब वो बाहर आके शहरों में आके बस गया है। गांव में आपका ट्रेडिशनल कल्चर चलता था, लोग धोती कुर्ता कुर्ता पजामा ये सब पहन के घूमते थे। शहर में आके आप कोट पैंट टी शर्ट निकर्स ये सब चीजें पहनने लग गए हो। अब जब आप अपने गांव वापस जाते हो फॉर द टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए, तो लोग क्या कहते हैं देख के? जनरली लोग कमेंट करते हैं, यार भाई सही है, तुम तो बहुत मॉडर्न बन गए हो, बिल्कुल विलायती बन गए हो। आजकल तो चलो हर जगह कल्चर सेम है, आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई है ना, ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ग्रास रूट तक भी पहुंच चुका है। तो आजकल तो गांव में भी बहुत मॉडर्नाइजेशन हर फॉर्म में प्रेजेंट है, वेदर टेक्नोलॉजी की बात करो, ड्रेसिंग सेंस की बात करो, ईटिंग हैबिट की बात करो, एवरीथिंग इज देयर। कम है लेकिन हाँ चीजें हैं, ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मास मीडियम और कम्युनिकेशन इतना हो गया है, पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट, पीपल आर वॉचिंग द टेलीविजन, तो सब कुछ चीजें एक कॉमन बेस पे आ गई हैं। लेकिन भाई पहले तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन में होता क्या है। ट्रेडिशनल से जब चीजें मॉडर्न आउटलुक में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जो हमें देखा गया ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, जब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो साइड बाय साइड ही हमें एक कंसेप्ट और देखने को मिला जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ मॉडल ऑफ अ प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अ प्री मॉडर्न और ट्रेडिशनल, मतलब पुरानी जो होती है जैसे प्री मॉडर्न ट्रेडिशन कह सकते हैं, टू अ मॉडर्न सोसाइटी। एक ट्रेडिशन से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू मोरे, मॉडर्नाइजेशन इज अ रिवोल्यूशनरी चेंज। एक रिवोल्यूशन है मतलब क्रांति है। क्रांति रिवोल्यूशन जब भी हम वर्ड यूज करते हैं मतलब क्या होता है कि कोई चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। तो चेंज रिवोल्यूशनरी आगे लिखा भी है, देखो, रिवोल्यूशनरी चेंज लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन आ गया वर्ड यहाँ पे, ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू टेक्नोलॉजिकल एंड सिविलाइज सोसाइटी। एक टेक्नोलॉजी और सिविलाइज यानी एक सभ्य सोसाइटी जो है वो हमारी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो वर्ड है यानी आपका जो मॉडर्नाइजेशन है, इसमें काफी सारी चीजें हम देखते हैं चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, हम चीजों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में कैसे मॉडर्नाइजेशन देखोगे आप? हैंडलूम जो अभी यहाँ पे पूछा नहीं है ना वैसे, तो इसलिए अलग अलग सेक्टर को हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, बट हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से मॉडर्नाइजेशन दिखता है। हैंडलूम पावरलूम में चेंज हो गया। एजुकेशन में अगर मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करूं तो पहले क्या होता था? एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन आ जाता है ना, तो ये नहीं करवाया नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसका मतलब एक टॉपिक हम लोग टच कर ही रहे हैं उस चीज का। तो एजुकेशन में मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में क्या है, पहले लोग नॉर्मल जाके एक पर्टिकुलर प्लेस पे, रिलीजियस जो वर्शिप की प्लेस होती थी ना, मंदिर हो गए मस्जिद हो गए, इन जगहों पे एजुकेशन होती थी। धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ, एक प्रॉपर अलग प्लेस बनने लगा एजुकेशन का। पहले सिर्फ कुछ बेसिक चीजों में एजुकेशन होती थी, देन वेस्टर्न एजुकेशन से इंस्पायर होके हम लोगों ने एजुकेशन की चीजें जो थी वो डिफरेंट कर दी। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया तो हम वो देख रहे हैं, बट जनरल ओवरऑल आउटलुक में धीरे धीरे एजुकेशन में आज की डेट में आप डिजिटलाइजेशन यूज कर रहे हो, आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हो, ये सब चीजें। इनफैक्ट जो ये मीडियम हम फॉलो कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे डाल के, मतलब यहाँ पे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, एंड देयर आर मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस वीडियो का बेनिफिट ले रहे हैं, जिनको बेनिफिट मिल रहा है, ये भी एक क्या है? मॉडर्नाइज वे है ना। कि आज से पहले ऐसा होता था सिस्टम, मतलब आज से पहले नहीं, आज से कभी, यूट्यूब तो काफी टाइम से चल रहा है, बट जनरली अर्लियर प्री मॉडर्न सोसाइटी में ये चीजें नहीं थी। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आप और मैं जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब किसकी वजह से? मॉडर्नाइजेशन की वजह से। चेंजेस इंट्रोड्यूस इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। मैंने बोला मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक चीज नहीं कर रही थी ना, मॉडर्नाइजेशन अलग अलग जगहों पे चेंज कर रही थी। इकोनॉमी में आपने देखा हैंडलूम पावरलूम, इस तरीके से लोगों के काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा था। पॉलिटिकल में भी चीजें, पॉलिटिकल सिनारियो, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इन चीजों में भी बदलाव आ रहा था। कल्चरल और सोशल लाइफ में भी चेंज आ रहा था, जैसे कि एजुकेशन की बात कर लो, लोगों के अब देखो इसमें एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कि अर्लियर सोसाइटी में लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, देयर वाज अ वेरी 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 बिग इशू रिगार्डिंग दैट।
हरियाणा में गर्ल्स एजुकेशन को लेके अगर हम बात करें, बहुत प्रॉब्लम थी, बट आज की डेट में आप देखो थिंग्स आर डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरीके से चीजें खत्म हो चुकी हैं, बट या थिंग्स आर डिफरेंट। आजकल थोड़ी सी चीजें जो है, काफी हद तक चीजें जो है वो बदल चुकी हैं। क्लियर। अब ये जो चीज हुई है मॉडर्नाइजेशन, अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी चीज ऐसे एकदम से नहीं हो जाती। लाइक डरकेम सेड, जैसे कि डरकेम ने कहा था कि डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है, स्लो एंड ग्रेजुअल होती है। तो कोई भी चीज ऐसे एकदम से नहीं हो जाती कि आज आपने बोला और चीज हो गई। क्लियर। और कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, चेंज जो आते हैं बदलाव, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन फेजेस में, तीन वेव्स में ये मॉडर्नाइजेशन आई है। फर्स्ट जो था 1950 से 60s तक था, सेकेंड जो था 70s से 80s तक था, और थर्ड 90s में था। अब क्वेश्चन वेव्स और फेजेस को लेके भी पूछ सकता है, मॉडर्नाइजेशन की इवोल्यूशन को लेके भी पूछ सकता है। तो मॉडर्नाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वो मॉडर्नाइजेशन को एजुकेशन से लिंक कर सकता है, वो मॉडर्नाइजेशन को इकोनॉमी से लिंक करने को कह सकता है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। पहले तो हमें मॉडर्नाइजेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे इवोल्यूशन हुआ ये बता देंगे, एंड देन फिर जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी वो आप फुलफिल वहां पे करोगे। तो 1950 से 60 में क्या हो रहा था कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को लेकर जो इनोवेशन हो रही थी, लाइक मशीनरी का आना। सबसे एक एग्जांपल लो, लाइक हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी आई थी, प्रिंटिंग प्रेस की मशीनरी शायद आई गेस 10th में आप लोगों को, अगर 10th में तो सब एसएसटी पढ़ते हैं, 10th में आप लोगों को एनसीईआरटी में जो आपकी बुक है वहां पे बताया गया है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह इवॉल्व हुई, और वहां पे मशीन थी जो ये प्रिंटिंग प्रेस की, स्पिनिंग जेनी, ये आई, और धीरे 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 फिर ये ओवरऑल हर जगह पे हमें देखने को मिली, मतलब इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हर जगह देखने को मिलने लगा। तो ये क्या था, डिफ्यूजन हो रहा था। यहाँ एक पर्टिकुलर जगह कोई चीज इमर्ज हुई एंड देन अलग अलग पार्ट में क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई। क्या चीज, जो वेस्ट में टेक्नोलॉजी चल रही थी, वो टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में, चाहे प्रिंटिंग प्रेस को लेके, प्रिंटिंग प्रेस ने या ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन ना। लोगों के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया था जब कोई चीज प्रेस मतलब छप रही है। छप रही है तो पढ़ेंगे लोग, पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग जानेंगे, और जानेंगे तो अवेयरनेस होगी, राइट। वही सेकेंड फेज में देखा, सेकेंड फेज ये जो यहाँ पे थी, लोग अपना रहे थे, ये सब कर रहे थे। सेकेंड फेज में लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगे, इसमें जो कमियां थी उस पर बात करने लगे। क्लियर। वही थर्ड फेज में क्या देखा हमने, ये वो टाइम था हाई और पोस्ट मॉडर्निटी का, जहां पे रेशनल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, ये सब आने लगी थी, जो थोड़ा सा बायसनेस नहीं, न्यूट्रलिटी पे बात करती थी कि ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा फेवर में है ना, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को लेके। तो यहाँ पे फर्स्ट वेव में बात करें तो तीन वेरिएंट थे। इकोनॉमी की डेवलपमेंट को लेके बात हो रही थी, लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई। तो अच्छा, लिटरेसी और एजुकेशन वर्ड में डिफरेंस होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है वेरी गुड। देखो, एजुकेशन होता है नॉर्मल जो प्रोफेशनली स्कूल कॉलेजेस जाके पढ़ रहे हो एंड डिग्री ले रहे हो, हायर एजुकेशन करनी है, ये करना। हायर लिटरेसी तो वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहे ना आप उसके लिए। लिटरेसी मतलब सिंपली ये होता है 7 ईयर एंड अबव। जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज है, पता है तो वेरी गुड, आप बता सकते हैं कमेंट करके किसको पता था ये बात और किसको नहीं पता थी इसका डिफरेंस। लिटरेसी मतलब 7 ईयर सॉरी 7 ईयर एंड अबव के जो भी लोग हैं, वो क्या बेसिक लिखना पढ़ना जानते हैं, दे नो हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो लिटरेसी एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। और नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी में क्या था, देखो स्पेलिंग आप सही कर लेना प्रॉपर्ली। नेशनल आइडेंटिटी में क्या था कि इस टाइम पे ना बहुत सी कंट्री कॉलोनी बनी हुई थी, लाइक इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर। ठीक है, ये चीज थी। उसके अलावा और मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम पे देखो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो यहाँ पे आप अपने आजाद हुए हो, ये सब चीजें हुई हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा क्या करोगे, अपने नेशन, अपनी पहचान करोगे अपने नेशन से। तो वो चीज यहाँ पे चीजें देखने को मिली हमें कहाँ पे, फर्स्ट फेज में। सेकेंड वेव में बात करें तो ये वेस्टर्न और कल्चर और इकोनॉमिक वगैरह को चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि वेस्ट ने सब कुछ डोमिनेट कर रखा था। ठीक है, वेस्टर्न जो कल्चर था या वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल, अब देखो ना कपड़ों को लेके भी हम कहते हैं वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, तो वो जो डोमिनेंस था वो हर जगह पे, एजुकेशन में, कल्चर में, रिलीजन में, हर जगह पे कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न का डोमिनेंस जो था देखने को मिल रहा था। तो सेकेंड वेव में इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ पे मीडिया डिपेंडेंसी की बात की गई कि जो मीडिया, वेस्ट की मीडिया जो चीज हमें शो कर रही है, जिस तरीके से हमारे पास चीजें प्रमोट होके आ रही हैं, वो चीज ही हमें हम पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। हम कौन, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पेरिफेरल कंट्रीज है, इसी को हम मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं, जो कि मॉडर्नाइजेशन की हमें सेकेंड वेव या फेज में देखने को मिलती है। थर्ड वेव मैंने बताया जैसे कि न्यूट्रल थी, ना हम उस तरफ है ना हम उस तरफ है, ये होते हैं न्यूट्रलिटी की, हम एक न्यूट्रल पॉइंट पे रहना चाहते हैं, हम किसी का फेवर या अपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबके अपने प्लस और सबके अपने माइनस, पॉजिटिव भी है, कमियां भी है। अब मॉडर्निटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। अब हमने जो भी चीज जानी या जो कंसेप्ट माइंड में है कि मॉडर्निटी जो है वो पुरानी